नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का ये मंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जिनकी सुंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, हे भगवान मेरे सभी काम बिना बाधा के पूरे करने की कृपा करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी 2024 तारीख हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि की मान्यता के आधार पर गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर शनिवार से होगा 2024 में। समारोह शुक्रवार 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे शुरू होगा और मंगलवार 17 सितंबर को शाम 5:37 बजे समाप्त होगा तथा गणेश विसर्जन 17 सितंबर 2024 को निर्धारित है। दोस्तों, अगर आपने इन दिनों में गणेश जी को प्रसन्न कर लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए गणेश जी को प्रसन्न करने के आसान से उपाय जानिए। सिंदूर। श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। दूर्वा गुरुवार के दिन 11 दूर्वा पत्तियां श्री गणेश के पेट पर चिपकाएं। मोदक। श्री गणेश को गुरुवार के दिन 4 मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। लाल फूल। श्री गणेश को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सिर पर चढ़ाएं और सूखने पर उसे पर्स में रख लें। इस प्रकार गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार आप गणेश जी से अपनी मनचाहे मनोकामना पूरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यह उपाय बताए गए हैं, उनके नियमबद्ध तरीके से पालन करना पड़ेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाएं और बार बार उनके सामने मनोकामना की पूर्ति के लिए अनुरोध करें। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। मनोकामना पूरे होते ही गणेश जी को मोदक कब हो जरूर लगे, क्योंकि मोदक गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ साथ माता पार्वती तथा महादेव जी को भी भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं और जब वह प्रसन्न होते हैं तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए आपके पास में जो भी शिवजी का मंदिर है उसके पास जाएं और बिली पत्र पर सिंदूर लगाकर भोले जी को अर्पित करें और जल अर्पित करें। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, आपको मनचाहा आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शिवजी को बेलपत्र, गंगाजल, भस्म, शमी पत्र, नारियल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान जी के उतेज से नम मंत्र का जाप करें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि गणेश जी की पूजा किस प्रकार से की जाती है। इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद हाथों में एक फूल और थोड़ा सा अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर इसे गणपति जी को चढ़ा दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा आरंभ करें। प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। प्राचीन समय में तब सतयुग था, तब पर्वतराज हिमाचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणपति को घर पर अलग अलग अवधि के लिए रखा जा सकता है, जैसे 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या यहाँ तक कि स्थायी रूप से भी। धार्मिक परंपराओं का सम्मान करने और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए घर पर गणपति रखने की उचित प्रथाओं को समझना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप अपने धन को डबल करना चाहते हैं और मनचाहा धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी के इन पवन दोनों पर आप यह उपाय जरूर ही कर ले। धन में वृद्धि के लिए करें। ये उपाय धन में वृद्धि के लिए आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को बेसन के मोदक का भोग लगाएं। साथ ही फिर उसके बाद ओम श्री ओम हरि श्री हरि की श्री की वित्तेश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। ऐसा करने से आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी।
साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बिगड़े हुए काम बनते हैं। ओम गणपतियाय नमः। अगर भूल कर भी कभी यह गलती गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद जरूर देखें। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो सिंह प्रसेन मनवधीत सिंहो जाम्बवताहत सुकुमार मां रोदिस्तवहेश स्यमंतक मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप करने से कलंक नहीं लगता है। या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं और पीला पुष्प चढ़ाएं। साथ जीवन की मुश्किलें दूर करने के लिए गणेश जी का घी और शहद से अभिषेक करें। 8 गणेश चालीसा का पाठ इन दिनों करना अति पुण्यदायक माना जाता है। जिस प्रकार आरती के बाद भगवान शिव का मंत्र कर्पूर गौरम बोला जाता है, ठीक ऐसे ही गणेश जी की आरती से पहले गुरु मंत्र बोलने की परंपरा है। ज्योतिष एक्सपर्ट डॉ राधाकांत वत्स का कहना है कि आरती से पहले गुरु मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। गुरु मंत्र के बोले बिना आरती शुरू करना सही नहीं समझा जाता है, इसे गुरुओं का अनादर माना जाता है। दोस्तों, गणेश जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, यह नया योग चैनल आपको बताया कि गणेश जी की पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर ही कर ले, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको और कोई यूट्यूब चैनल नहीं दे सकता। गणेश पूजा करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। स्थान तैयार करें। एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें जहां आप गणेश जी की पूजा कर सकें। मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उसे पूजा स्थान पर रखें। स्नान और वस्त्र। गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। पूजा सामग्री जैसे कि फूल, फल, धूप, दीप और मोदक तैयार रखें। पूजा आरंभ करें। गणेश जी की पूजा आरंभ करने से पहले हाथ धोएं और स्वच्छ वस्त्र पहने। मंत्र जाप। गणेश जी के मंत्र जैसे कि गणेशाय नमः या गणपत्ये नमः का जाप करें। पूजा और अर्पण। गणेश जी को फूल, फल और मोदक अर्पित करें और धूप और दीप जलाए। प्रार्थना। गणेश जी से अपनी इच्छाओं और समस्याओं के बारे में प्रार्थना करें। समापन। पूजा समाप्त करने से पहले गणेश जी को धन्यवाद दें और उनकी कृपा की कामना करें। विसर्जन। पूजा के बाद गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करें या सुरक्षित स्थान पर रखें। यह ध्यान रखें कि पूजा विधि और सामग्री क्षेत्र और समुदाय के अनुसार भिन्न हो सकती है। दोस्तों, इस प्रकार सही तरीके से पूजा करने पर माता पार्वती तथा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है, पर अच्छा फल पाने के लिए भगवान गणेश जी को भोग में क्या लगाया जाता है? गणेश जी को कई चीजों का भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष चीजें जो उन्हें बहुत पसंद हैं और जिन्हें भोग लगाने से विशेष फल मिलता है। मोदक गणेश जी का पसंदीदा भोग है। मोदक एक प्रकार का मीठा व्यंजन है जो चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। लड्डू भी गणेश जी को बहुत पसंद हैं। लड्डू एक प्रकार का मीठा व्यंजन है जो बेसन, गुड़ और घी से बनाया जाता है। दूर्वा एक प्रकार की घास है जो गणेश जी को बहुत पसंद है। दूर्वा को गणेश जी की पूजा में अर्पित किया जाता है। फल। गणेश जी को फल भी बहुत पसंद हैं, विशेष रूप से उन्हें केले, सेब और अंगूर बहुत पसंद हैं। मिष्ठान। गणेश जी को मिष्ठान भी बहुत पसंद हैं, विशेष रूप से उन्हें जलेबी, बर्फी और हलवा बहुत पसंद हैं। इन चीजों का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा के अंत में बोले ये मंत्र जरूर ही बोले ताकि पूजा का समापन किया जा सके। यह मंत्र इस प्रकार है। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्य मेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योह तव दर्शनात्। अर्थ। इस मंत्र का अर्थ है कि हे परमेश्वर, मेरे द्वारा दिन रात हजारों अपराध होते रहते हैं। अपराधों का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इन अपराधों को क्षमा करने की कृपा करें और मेरा जीवन कल्याण करने में मदद करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर ही कर दें ताकि माता पार्वती और भोलेनाथ कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। वैसे तो गणेश जी थोड़ी सी पूजा पाठ करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। आचमन के दौरान इन मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना गया है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः।
इन मंत्र का जाप करते समय अपने दाएं हाथ के अंगूठे से मुख पोंछें और गोविंदाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हाथ धो लें। गणेश जी को प्रसन्न करने के उपाय निम्नलिखित हैं। दूर्वा अर्पण। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। मोदक भोग। गणेश जी को मोदक भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। पूजा और अर्चन। गणेश जी की पूजा और अर्चन करने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। व्रत रखना। गणेश जी के लिए व्रत रखने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। गणेश मंत्र जाप। गणेश मंत्र जाप करने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। सिंदूर अर्पण। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती है। फूल अर्पण। गणेश जी को फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं। इन उपायों को करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और परेशानियां दूर होती हैं और आशीर्वाद देते हैं। घर में पैसे की कमी नहीं आती। मां लक्ष्मी का हंसी आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। धन के देवता कुबेर जी आपके घर में आकर बात करते हैं। जिस घर में धान की कमी नहीं होती, गणेश जी को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। गणेश उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है, जिसका अर्थ है गणों का ईश। गणपति इसका अर्थ है गणों का स्वामी। विनायक इसका अर्थ है विघ्नों का नाश करने वाला। विघ्नहर्ता इसका अर्थ है बाधाओं का नाश करने वाला। गजानन इसका अर्थ है हाथी के सिर वाला। एक दंत इसका अर्थ है एक दांत वाला। लंबोदर इसका अर्थ है लंबा पेट वाला। मूषक वाहन इसका अर्थ है चूहे पर सवार। सिद्धि विनायक इसका अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाला। हरिद्रा गणेश इसका अर्थ है हरिद्रा या हल्दी जैसे रंग वाला। गणेश इन नामों से गणेश जी की विभिन्न विशेषताओं और गुणों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार गणेश जी कई नाम से जाना जाता है। हर नाम का अपना अपना एक अर्थ है, पर गणेश जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए वह व्यक्ति पर धन की कमी तो खत्म हो ही जाती है, उसके साथ साथ जो भी कार्य वह करता है वह सफलतापूर्वक होता है। इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश भगवान के आशीर्वाद से ही सभी कारोबार संपूर्ण होते हैं, बिगड़े हुए काम बनते हैं। गणेश जी की पूजा कई कारणों से की जाती है। नमस्तस्य 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 नमो नमः इस मंत्र का नियमित तौर पर जाप करें। विघ्नहर्ता। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो कि सभी बाधाओं और परेशानियों को दूर करते हैं। सुख समृद्धि। गणेश जी की पूजा से सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति होती है। बुद्धि और ज्ञान। गणेश जी की पूजा से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। रक्षा। गणेश जी की पूजा से घर और परिवार की रक्षा होती है। शुभारंभ। गणेश जी की पूजा किसी भी नए कार्य के शुभारंभ के लिए की जाती है। दोष निवारण। गणेश जी की पूजा से ग्रह दोष और अन्य दोषों का निवारण होता है। मंगल कामना। गणेश जी की पूजा से मंगल कामना और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इन कारणों से गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हें हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। दोस्तों, अगर आपको धन प्राप्ति के उपाय को जानना है तो आप पूरे दोनों गणेश जी की पूजा को सही तरीके से करिए। इसी प्रकार से आपको पूजा करना है। गणेश जी का आशीर्वाद मिलते ही आपके ऊपर माता पार्वती, महादेव तथा माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दें, जिससे हिंद गणेश जी के दिनों में जो भी लाभ के अवसर होंगे वह हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। धन्यवाद दोस्तों।